जय हिंद दोस्तों, मैं महेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल एम राज मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज बनाएंगे, क्योंकि बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेसिक की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। बेसिक क्लियर होता है तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राइगोनिया मैट्रॉन से लिया गया है। ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्राइगोनिया मैट्रॉन से लिया गया है। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है कोण या भुजा, मैट्रॉन का मतलब होता है माप। इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज के तीनों कोण या भुजाओं का माप। अतः ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन होगा, त्रिकोणमिति का डेफिनेशन होगा कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का बात करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ओके, ये जो साइन थीटा होता है अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ओके, अब इस सबका फार्मूला लिख देते हैं। ठीक से लिख रहा हूँ कि याद हो जाएगा जल्दी से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। देखिए इसका ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, बी से बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपन एच, कॉस थीटा का बी अपन एच, टेन थीटा का पी अपन बी। वैसे ही अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा उल्टा होता है ना साइन थीटा का, अपोजिट होता है, तो इसे भी उल्टा कर दीजिए, फार्मूला भी उल्टा बनेगा इसका, एच अपन पी हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? याद कर लीजिएगा, सेक थीटा होता है, तो एच अपन बी। वैसे ही टेन थीटा का फार्मूला पी बाई बी होता है, तो उसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा बी अपन पी। एकदम ईजी है, ये तीनों याद करना पड़ेगा, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। याद कर लीजिएगा और इसको उल्टा कर दीजिएगा। कॉसेक थीटा का पूछेगा तो एच अपन पी हो जाएगा, सेक थीटा का पूछेगा तो एच अपन बी हो जाएगा, टेन कॉट थीटा का पूछेगा तो बी अपन पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फार्मूला तो लिख सकते हैं आप, पी अपन एच, बी अपन एच, पी अपन बी। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, बी अपन पी, सेक थीटा। इसके उल्टा होता है एच अपन बी, कॉसेक थीटा, एच अपन पी। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि पी बी एच क्या है? पी बी एच क्या है? तो मैं अभी पी बी एच के बारे में अच्छे से डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। ठीक है, मैं पी बी एच के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाला हूँ। पी बी एच क्या होता है? मोस्टली समकोण त्रिभुज में आता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी 2 कोण न्यून कोण हो। जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी।
बी पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री हो गया, और बाकी दो कोण न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें रूल है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, एक कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, इसको हम लंब मान लेते हैं। ए बी को परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बी सी को आधार। इन जनरल फार्मूला में मानेंगे, क्योंकि ये जो लंब आधार होता है ना, एंगल के हिसाब से बदलता है, कभी ये आधार बन जाता है तो कभी ये लंब बन जाता है। ये कर्ण जो होता है ना, कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए इसका शॉर्ट में हम लिखते हैं एच लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको हम पी लिखते हैं। तो सबका इंग्लिश लिख देते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बी मतलब बेस, बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब क्या होता है, आधार। परपेंडिकुलर मतलब लंब। एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। इसे याद कर लीजिएगा, पी बी एच परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब इसमें बी बराबर 90 डिग्री बना है, बी बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस एक जर्मनी फिलोसफर थे, उनका एक थ्योरी है, उनका थ्योरी है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये वाला लंबा भुजा होता है, सबसे लंबा भुजा कौन होता है, एसी वाला, देखो ये वाला लंबा भुजा होता है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस पर में क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण को h बोलते हैं, मतलब h का स्क्वायर, लंब को p स्क्वायर, आधार को b स्क्वायर। रट लीजिएगा कि कर्ण को h बोलते हैं, लंब को p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं। तो सिर्फ h निकालना हो तो कैसे निकलेगा, जो स्क्वायर है हट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर हटेगा ना तो इसको रूट बना देगा, स्क्वायर हटता है तो इसको रूट बना देगा, ठीक है। तो h का फॉर्मूला क्या हो गया, कर्ण का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। ये लंब जो आधार होता है ना, ये दोनों छोटा होता है कर्ण से, ये सबसे बड़ा भुजा है कर्ण वाला, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, ठीक है। हम h का फॉर्मूला यहाँ तक साफ करते हैं, यहाँ तक रहने देते हैं, समझ में आएगा आप सबको। चलिए अब h का फॉर्मूला लिख लिए हैं, इतना p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर, इसे याद कर लीजिएगा। अब हमको p निकालना हो तो p निकालेंगे कैसे, p स्क्वायर बराबर, देखो p स्क्वायर ये वाला, h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा लीजिए, b स्क्वायर जब साइड चेंज करेगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल p बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर, स्क्वायर हट गया तो इसको रूट बना देगा, एक फार्मूला हो गया p का, ठीक है। वैसे ही b का अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b है तो p घट जाएगा इस बार, b का फार्मूला हो गया। सिंपल फंडा है, देखो मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ। अगर AC पूछ रहा है, AC मतलब बड़ा भुजा है, AC पूछेगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट अंडर, क्योंकि बड़ा भुजा है तो ये बड़ा वाला भुजा जब पूछेगा ना तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट लगा देंगे। अगर इसमें से कोई पूछ देता है, इसमें से ये वाला पूछ देता है और कर्ण का मान दे दिया है, इसका मान हो सकता है दे दिया है लंब का, तो इसका मान पूछा है तो क्या करेंगे, ये बड़ा भुजा है मतलब AC स्क्वायर में से AB स्क्वायर को घटा देंगे। मान के चलिए BC पूछा है हमसे, ठीक है, इसका मान दे दिया है 5, इसका मान हो सकता है 13 दिया हो,
ऐसे करेंगे। बड़ा भुजा में से इस वाले भुजा को हम घटा लेंगे, ज़्यादा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। देखिए ए सी का मान हम माने हैं कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169। ए बी का मान 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब घटाइए जल्दी से, तो कितना आएगा 144, 144। इसका वर्गमूल होता है 12, तो निकल गया 12। तो एक सिंपल फंडा है याद करने का, इसमें से कोई पूछ देगा तो एच स्क्वायर में से एक तो दिया होगा, या तो ये दिया होगा तो ये पूछा होगा, या तो ये दिया होगा तो ये पूछा होगा क्वेश्चन में। तो अगर कोई भी एक दिया है तो बड़ा भुजा में से इसको घटा लेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। अगर ये वाला दिया है, ये वाला पूछ रहा है, तो इसमें से ए सी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घटा लेंगे। अगर ये दोनों दिया है ए बी बी सी, ए सी निकालना हो तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर, दोनों को जोड़ेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अगर ये वाला दे दिया कौन वाला तो फिर जोड़ेंगे नहीं, इसमें से को घटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा भुजा है। बड़ा भुजा निकालना हो तो अब ये दोनों को जोड़ के स्क्वायर करके रूट लगा देंगे। ठीक है, या फार्मूला आपके लिए मैं लिख दिया हूँ, या समझ के आप बनाइए। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो अभी समझ में आ जाएगा। इसे लिख लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, बी पे 90 डिग्री में बना रहा हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। अब ए सी का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तीनों भुजा तो निकालना जरूरी है ना, तो ए सी निकालना है। क्योंकि चलिए ए सी निकालना है, तो ए सी कैसे निकलेगा? ये बड़ा भुजा है, अभी समझाया है। जब बड़ा भुजा पूछेगा तो ये दोनों छोटका भुजा है ना, ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ के रूट लगा देंगे। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट अंडर, सिंपल है। देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए जल्दी जल्दी, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट अंडर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर। दोनों को ऐड कीजिए 25 रूट अंडर। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो ए सी निकल गया कितना 5। ए सी कितना निकल गया 5। मार्कर कहाँ नहीं चल रहा है? ए सी का मान कितना निकल गया 5। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे लिख लीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 5, 12, इसमें से एक हटा देता हूँ, यहाँ 13 कर देता हूँ, यहाँ 12 कर देता हूँ। ए बी सी, बी पे 90 डिग्री ले रहा हूँ। इस बार ए बी निकालना है। क्या निकालना है? तीनों भुजा तो चाहिए ना हमें। तो ए सी दिया है, बी सी दिया है, ए बी नहीं दिया है। ए बी नहीं दिया है, तो ए बी नहीं दिया है तो छोटा वाला भुजा है, तो ये बड़ा वाला भुजा में से बी सी स्क्वायर को घटा के रूट लगा देंगे ना, तो ए बी निकल जाएगा। अभी जो समझाए थे, जैसे ए सी स्क्वायर मतलब लीजिए फार्मूला लिख देते हैं तो समझ में आएगा। ए सी स्क्वायर मतलब कौन का स्क्वायर है, और बी सी स्क्वायर हो सकता है लंब बने आधार बने, तो दोनों चेंज होता रहता है। तो ए सी का मान कितना है 13, 13 का स्क्वायर, बी सी का मान 12, 12 का स्क्वायर रूट अंडर 169। इसका होता है 144 है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना तो आएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना निकल गया 5। ऐसे सबसे क्वेश्चन में सबसे पहले तीनों भुजा निकालना है, तब क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन लेंगे, इस पर क्या लेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए जल्दी से। अब हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं इस पर। चलिए क्वेश्चन ले रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, बी पे कितना डिग्री 90 डिग्री बना लिया। समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री आ गया तो समकोण त्रिभुज है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम मोस्टली समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम अपने मन से इसको 6 रख लेते हैं।
इसको 8 रख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, इसमें AC निकालना है, AC तो निकालना पड़ेगा। AC कौन सा भुजा है, सबसे बड़ा भुजा है, तो ये दोनों छोटका भुजवा का स्क्वायर करके 6 का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, लीजिए लिख देते हैं फार्मूला, प्लस BC के स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, AB का मान दिया है 6 का स्क्वायर, और BC का मान कितना दिया है 8 स्क्वायर, 8 दिया है, 28 64 होता है, कितना आएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, क्या होता है 10। तो AC का मान कितना निकल गया 10 निकल गया, यहाँ पे 10 लिख देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए tan C का मान बताइए, tan C का मान बताइए। तो tan C tan थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए P/B। तो देखिए P क्या होगा, किसके हिसाब से, एंगल C के हिसाब से, एंगल C के अनुसार देखिए P का मान क्या होगा, जब C कहेगा ना तो P का मान AB होगा। देखिए C के सामने वाली जो भुजा है AB आ रहा है, C के सामने वाला भुजा AB आ रहा है, ऐसे सामने वाला भुजा है AB आ रहा है, सामने वाला ही भुजा P होगा, और जब ये P हो गया तो ये B होगा, यानी P का मान क्या हो गया AB, और अब B का मान क्या होगा BC। इन दोनों बदलता रहता है, ये तो फिक्स है कर्ण। AB का मान कितना है 6, और BC का मान कितना है 8, आंसर। अगर इसमें भी पूछ देता है कि tan A का मान बताइए, tan A का मान बताइए, तो इस बार एंगल A के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा हमको। A यहाँ पे एंगल A दिया है ना, इसके अनुसार काम करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार काम करना पड़ेगा तो A के सामने वाला जो भुजा होगा वो P होगा, जब ये P हो गया तो ये B होगा, यह ठीक है। एंगल के हिसाब से एंगल के सामने वाली भुजा P हो जाएगा, और जब ये P होगा तो ये B हो जाएगा। तो यानी इस बार P का मान फार्मूला तो सेम होगा tan थीटा का P/B, लेकिन एंगल A के हिसाब से P का मान बदल चुका है, BC होगा, क्या होगा BC होगा। B का मान इस बार AB होगा। BC का मान कितना दिया है, BC का मान 8 दिया है, और AB का मान कितना दिया है 6 दिया है। बन गया हमारा क्वेश्चन। यहीं पर अगर साइन C का मान पूछता है, साइन C का मान बताइए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है। C के हिसाब से P का मान क्या होगा AB होगा, AB होगा। और H जो बदलता नहीं है, H तो AC होता है, AC है। AB का मान कितना दिया है 6, AC का मान कितना दिया है 10, हमारा आंसर हो गया। सिंपल है। अगर गॉड्स कॉसेक किसी का भी पूछता है तो आसानी से बन सकता है। कॉसेक का पूछ दिया, कॉसेक C का पूछ दिया, कैसे निकलेगा, फार्मूला तो इसका अपोजिट होता है साइन थीटा का, H/P होता है। फार्मूला याद करना बहुत ही ज़रूरी है। H का मान क्या, H तो बदलता नहीं है, AC है। P का मान C के हिसाब से P का मान क्या होगा, C के हिसाब से AB होगा, ठीक है AB होगा। तो AC का मान दिया है 10, AB का मान कितना दिया है, AB का मान हमारा दिया है 6, आंसर हो गया। सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल और देंगे हम, पूरा समझ में जब तक ना आ जाए। साफ कर देता हूँ इसे, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, ABC, B पे 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम 7 कर देते हैं, यहाँ पे 24 कर देते हैं। तो इसमें अब क्या बच गया है, तीनों भुजा तो निकालना जरूरी है ना, तो AC निकालेंगे, AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकलेगा, लंबा भुजा है, सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AB का स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर, अगर माइनस नहीं प्लस ना होगा, AC निकालना है, बड़ी भुजा तो प्लस होगा। AB का वैल्यू कितना है 7, BC का 24, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इस याद करना पड़ता है, 30 तक याद कर लीजिएगा। इसका होगा 9 6 15 यानी 625 आता है, इसे याद कर लीजिएगा। स्क्वायर 30 तक, 625 का वर्गमूल होता है 25,
625 का वर्गमूल क्या होता है 25। अब AC का मान निकल गया 25, AC का मान कितना ना निकल गया 25। तो अब इसे मैं साफ कर देता हूँ, ये लिख लीजिए जल्दी से। अब क्वेश्चन दूंगा मैं। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि 10A का मान बताइए। 10A का मान क्या होगा P/B होगा। तो P A के हिसाब से पूछा है, A के हिसाब से P क्या होगा, A के हिसाब से P BC होगा। क्या होगा BC। अब जब A P हो गया तो A B होगा। BC का मान कितना दिया है 24, AB का मान कितना दिया है 7। सिंपल है। साइन C का मान पूछ देगा, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। तो अब बताइए C के हिसाब से P कौन होगा। C के हिसाब से, ये C है, C के हिसाब से P कौन होगा AB वाला होगा। H तो बदलेगा नहीं, AC है। तो बताइए AB का मान कितना दिया है 7, AC का मान कितना दिया है 25। सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा हम बदलाव करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए 10A इंटू साइन A का मान बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया मान के चलिए। तो 10A, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, इंटू है तो मल्टीप्लाई साइन A का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। तो A के हिसाब से P का मान क्या होगा BC वाला। आज अब B का मान क्या होगा AB होगा, मल्टीप्लाई। और P का मान A के हिसाब से पूछ दिया है, A के हिसाब से तो वही ना होगा, A के सामने वाला यानी BC होगा। और फिर H तो बदलेगा नहीं, H AC होगा। चलिए बनाइए, BC का मान रखिए। BC का मान कितना दिया है 24, और AB का मान कितना दिया है 7। BC का मान कितना दिया है 24, AC का मान कितना दिया है 25। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 मल्टीप्लाई होगा ना तो 576, 2 बार है। 7 5 35 के 5, और 7 दूना 14, 14 गो और 3 हारसिन है, 14 3 17। आंसर कितना हो गया 576/175। सिंपल है। अब मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, उसे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिएगा। चलिए मैं होमवर्क देता हूँ, इसे बना के लाना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है 6 प्रकार का, याद कर लीजिएगा। इसको अनुपात बोलते हैं इसलिए कि समथिंग अनुपात क्यों बोलते हैं, देखिए बटा आ रहा है P/B, अपन में आ रहा है, अपन को ही तो अनुपात बोलते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। होमवर्क में हम इसका 41 रख देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं। पूरा तो दे दिए हम, बस tan C का मान निकालिए, cot C का मान मार्कर काहे नहीं चल रहा है, cot A का मान निकालिए, sec A का मान निकालिए, cosec A का मान निकालिए। एक क्वेश्चन हो गया, इसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, जल्दी से इसे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं ABC, यहाँ पे B पे 90 डिग्री, 1 रख देते हैं, सब रख देते हैं, 1 2 √3 इसको कर देते हैं, ठीक है। इसमें निकालना है tan A इंटू tan C का मान, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन cot A, चलिए मार्कर चल नहीं रहा है, यहीं पे छोड़ देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर बनाया जाएगा, एक्सरसाइज बनाया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।